आज का हम नवाचार निबंध लेखन के क्षेत्र में कर रहे हैं और ये नवाचार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक एक पन्ने दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन पन्नों में निबंध के एक एक टॉपिक हैं, जिनको उनके कागज़ में के ऊपर में हेडिंग के रूप में दिया गया है। सभी विद्यार्थियों के जो टॉपिक हैं वो अलग अलग हैं। किसी में महंगाई की समस्या, किसी में दहेज प्रथा एक अभिशाप, प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, जल समस्या और विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन आदि कई टॉपिक हैं और सभी विद्यार्थियों को उनके बारे में लिखना है। लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे एक ही विषय का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, दूसरे विषय को छोड़ देते हैं और दूसरा विषय अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसका वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते। यहाँ सभी विद्यार्थियों को उनको अपने कागज़ में जो टॉपिक दिया गया है उसमें से जितना वो जानते हैं उतना को लिखेंगे। उसके बाद हमने इनको दूसरे को अपने पास करते जाएंगे। दूसरा विद्यार्थी जो पहले किसी अन्य टॉपिक पर लिखा था, उसके पश्चात ये विद्यार्थी दूसरे टॉपिक पर लिखेंगे और इस प्रकार से उनके हर टॉपिक का अलग अलग टॉपिक मिलते जाएगा और उनको सभी टॉपिक पर लिखना होगा। और इस प्रकार इसके द्वारा इनमें हर विषय के बारे में लेखन की क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास हो, जानने की क्षमता का विकास होगा। तात्कालिक लेखन के क्षेत्र में ये प्रगति कर सकेंगे। रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम को करवाने से इनमें एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता का भी विकास होगा। लेखन में अपने विषय को पढ़कर उसके बारे में लिखने से लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता के साथ साथ दूसरे छात्र के द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़कर उनके बारे में भी, उनके भी अनुभव के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। और अब हम यहाँ देखेंगे कि ये विद्यार्थी अपने विषय पर कुछ लिख चुके हैं और अपने पन्ने को दूसरे विद्यार्थी की तरफ ये पास करते जाएंगे। उधर सेकेंड वाला थर्ड को देगा, थर्ड फोर्थ को देगा, फोर्थ फिफ्थ को देंगे, फिफ्थ सिक्स्थ को देंगे और इस प्रकार से एक दूसरे के कागज एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब हर विद्यार्थी को जिस विषय पर ये लिख रहे थे उसके बजाय अब इनको नया विषय मिल गया है। अब ये उस विषय पर चिंतन करेंगे और उस विषय के बारे में ये लिख रहे थे उससे हटकर अचानक दूसरे विषय को मिलना इनके लिए सोच की स्थिति उत्पन्न करता है और नए चीज़ों के बारे में सोचकर इन लोगों को फिर से लिखना होगा। इस प्रकार से यहाँ उपस्थित पूरे 9 बच्चों को 9 टॉपिक मिल रहे हैं और 9 टॉपिकों के बारे में उनको एक एक पैराग्राफ में लिखना है और ये 9 टॉपिक 9 विषय पर अपने जो अनुभव है, अपने जो विचार हैं उसको उस कागज़ पर लिखेंगे। अचानक नए विषय को पाकर इनको हड़बड़ाने का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा और अगर उनका जो टॉपिक है जिस पे वे तैयारी किए हैं वो भी अगर परीक्षा में ना आए तो उसका ये इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा ये वो उस अपनी समस्या को, ये कॉपी का पन्ना चेंज हुआ है। मेरे विद्यार्थी दूसरे के अनुभवों को पढ़ रहे हैं, क्या लिखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपना खुद सोच रहे हैं कि क्या लिखना है। पहले के विद्यार्थियों ने क्या लिखा है उसके बारे में पढ़कर वे आगे अपनी तैयारी करेंगे और फिर उस बारे में लिखेंगे। क्योंकि फिर से तीसरा सब्जेक्ट उनके पास आ गया है। इस तरह से करते करते उनके पास 9 विषय आएंगे। 9 विषय पर उनको लिखना है। जिस प्रकार से तात्कालिक भाषण होता है, तत्काल मंच पर आकर किसी एक विषय पर बोलना होता है, उसी प्रकार से तात्कालिक निबंध है। ये देखिए, विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग विषय पर निबंध की रचना हो गई है। कैसा लगा तुम लोग को?
है? अच्छा लगा? नॉलेज बढ़ा?